मोदी जी को प्रणाम करता हूँ। मेरी लुगाई क्या है ये उन्होंने बता दी, वरना मैं जिंदगी भर नहीं पहचान पाता। नोटबंदी से पहले दिन मैंने उससे कहा था कुछ रुपए पड़े हैं क्या? बोले आपके कसम जहर खाने को भी घर में पैसे नहीं। और 9 तारीख को इतने पैसे निकल आए कि पूरी दिल्ली जहर खा सकती थी। तो पता लगा भाई लुगाई भी जो है आज तक मैं समझता रहा ये बिल्कुल मेरे प्रति वफादार है। कभी इसने जिंदगी में कुछ नहीं छुपाया। और मुझे तब पता लगा इसने एक दिन को भी मेरे साथ जितनी भी कसमें खाई, अगर वो चल जाती तो मैं ऊपर निकल लेता था। क्योंकि उसने तो कसम गलत खानी, वो भी मेरी खाई, अपनी नहीं खाई कि अगर सल्टेगा तो यही सल्टेगा। तो क्या मोदी जी रा गोल्ड है, मैं तपा हुआ सोना, क्योंकि रोज लुगाई तपाती रहती है मुझे। उनको ये सुख प्राप्त नहीं हुआ तो मैं तपा हुआ बिल्कुल कुंदन निकल आया। मैंने भी 40 साल पहले जिस दिन ब्याह हुआ था अपनी लुगाई से ऐसी बात कह दी थी कि आज तक पकड़ नहीं पाई। मोदी जी ने भी ऐसे कह दिया कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। भाई ने कह दिया अच्छे दिन आने वाले, ना तारीख बताई ना सन बताया, बिगाड़ लो क्या बिगाड़ लो। मैंने भी अपनी लुगाई से कहा था तुझे प्यार करूंगा, 40 साल हो गए, रोज पूछी भी कब करेगा ये तो बता दे। 40 साल हो गए, 3 बच्चे हो गए, लेकिन प्यार नहीं कर पाया कभी भी। जिंदगी में आज बेहतर जीना सीख जाओगे तो कल अपने आप ही बेहतर होता चलेगा। आज को जीना सीख जाओ, कल के लिए हम कितने आज बर्बाद कर देते हैं। कभी मत बर्बाद करो। और देखो पतियों, मैं इनके बुझे हुए चेहरे देख रहा। पत्नी के साथ, जो भी पति पत्नी के साथ बैठा है दहशत में बैठा है, ढंग से हंस नहीं पा रहा। हंसने से पहले लुगाई की तरफ देखता है, वो हंसती है तो हंसता है। हाथ हो गई यार दहशत की, जब मैं खड़ा हूं यहाँ पर तो किस बात की चिंता है। देखो ही मत अपनी लुगाई की तरफ, क्या कर लेगी, क्या बिगाड़ लेगी तुम्हारा, मैं तुम्हें बचा लूंगा और मेरे जाने के बाद भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकता। कितने युद्ध हुए महिलाओं की वजह से, मरे हम। द्रौपदी जी ने करा दी महाभारत, बाल खोल लिए, बोले तब बांधूंगी जब लड़ोगे। हम लाखों की तादाद में मारे गए। अगली ने बाद में सॉरी तक नहीं बोला कि आई एम वेरी सॉरी, चलो भाई ठीक है। जितने भी कई युद्ध हुए महिलाओं की वजह से, उस राजा को पसंद आ गई पड़ोस के राजा की लुगाई, चलो लड़ लो। एक युद्ध बता दो जो आदमियों की वजह से हुआ और एक भी लुगाई ने लड़ने की सोची भी। ये तो हमें ही पटापट मरवाती रही है, कभी कुछ नहीं हुआ। पर एक बात तो है, एक लड़की पिता के घर से निकलती है, पति के साथ जाती है, दूसरे दिन उसकी सास उसे घर की जिम्मेदारी सौंप देती है। 2 साल बाद पिता के घर से लौटती है तो ये कहकर लौटती है कि मैं अपने घर जा रही हूँ। ये तब्दीली सिर्फ महिला ही कर सकती और कोई नहीं कर सकता। आदमी 40.5 साल भी घर जवाई रहेगा तो भी उस घर को अपना घर नहीं मानता। महिला दूसरे दिन उस घर को अपना घर समझती है। हमारे हरियाणा में दिसंबर के महीने में कड़कड़ाती ठंड, गांव में गीजर होते नहीं। पत्नी ने पति को सुबह 4 बजे उठाया, बोले तालाब में जाकर नहाया हो, मैं गौग्रास निकाल देती हूँ, गाय को दिया ना, मरने के बाद निकालते हूँ। पति बोला 2 जगह निकालिए, नहाता ही मैं भी मरूंगा। तो मेरी लुगाई को पता लग जाए कि मैं ठंड में यहाँ कविता पढ़ रहा हूँ तो हो सकता है मेरा गौग्रास निकाल कर तैयारी रखा हुआ और मैं जाऊँ तो मुझे ही दे दे, लो भाई तू अपना ही पिए सीधे सीधे। सामने वाली सीट पर पति पत्नी बैठे प्यार भरी बातें करें, 10-11 घंटे तक तो मैं बर्दाश्त करता, फिर मेरे खलबली सी मचने लगी।
क्योंकि ऐसी बातों का समाज पर बुरा असर पड़ता है। मैंने पति का गिरेबान पकड़ा, मैंने मारू चाटा। 10:30-12 घंटे हो गए गुंडागर्दी देखते हुए। तुम लोग लड़ते क्यों नहीं आपस में? बोले हम तो नहीं लड़ेंगे। मैंने नहीं लड़ोगे मैं पुलिस में रिपोर्ट लिखा। मैंने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई। वही हुआ जिसका मुझे डर था, प्रेमी प्रेमिका निकले। ये हो ही नहीं सकता 10-12 घंटे पति पत्नी साथ रह, माथा नहीं फोड़े आपस के अंदर। तो अकेले मत बजा ताली। अच्छा, हमारे जमाने में मैं बताऊं तुम्हें, पत्नी खाना बनाती थी। कभी जिंदगी में मुझे याद नहीं कि पत्नी ने मेरे साथ खाया। और अब नई सदी आ गई, साथ बैठ कर के खाती। कभी नहीं आया। खाना भी बना कर खिलाती थी, पंखा जलती रहती थी, और मैं मेरे खाने के आधे घंटे बाद खाती थी। ये था संस्कृति। तो मैंने इस पर रिसर्च की, इसकी वजह क्या है। आज ये साथ बैठकर खा रही। पत्नी खुद बनाती थी, उसे विश्वास नहीं होता था पता नहीं कैसा बना है, तो टेस्ट करती थी। पंखा भी जलती रहती थी, आधा घंटा देख लेती थी कि बच गया तो मैं भी खा लूंगी, नहीं बचा तो जयराम जी की हरी बात। लोग लुगाइयों, सज्जन भाइयों, थाने एक राज की बात बताऊं कि रामलीला में मैं लक्ष्मण को रोल कियो थो। ऊ कोई किस्सो सुनाऊं कि जैन दिन सूफन खां की नाक कटनी थी, ऊ दिन में अकड़ो अकड़ो सो स्टेज पर बैठो या सोचे थो, रे लक्ष्मण आज तो तेरी जय जयकार बुलेगी। पर तभी स्टेज पर बेलन आयो। अइया लागो जइया कोई आने से पहले अपनो विजिटिंग कार्ड भिजवाए, और वो बेलन के पीछे पीछे ही मेरी घराली आ जावे। और लोग या सोच के कि सूफन खा गई, ताली पीटी। मैं चुपके से अपना माथो पीटो। पर्दा के पीछे से डायरेक्टर बोलो, थारी घराली तो बिल्कुल ही सूफन खा लगे है, थे कि ही नाक काट दो। मैं बोलो रे डायरेक्टर, काटनी तो दूर, मैं तो आज तक छुई भी को। वाह बोलो, थे लक्ष्मण बनाओ तो थाने काटनी पड़ेगी। मैं पास खड़ा रामचंद्र जी से बोलो, रे भाई आज तू मेरी इज्जत रख ले और सूफन खां की नाक काट दे, बाद में चाहे रावण मेरे से ही मरवा लिए। पर रामचंद्र जी क्यों मक्खी का छाता में हाथ दे, साफ मना कर गया। मैं तुलसीदास जी ने कोसने लगो, रे तुलसीदास तू तो रामायण लिखकर चलोगे, पर मारी जान ने तो महाभारत कर दी। लक्ष्मण के तेरे दुश्मन लाके थे, जो सारा काम तो रामचंद्र जी से कराया, नाक लक्ष्मण से कटवा।